Hello students, welcome to the class. How are you all? Hope you are fit and fine and I'm sure you are excited to learn with me. Myself Divyani Shukla, your SST teacher. Today I am going to start a new and very interesting chapter. Chapter number 6, The Rocky Soul of the South. So students, what do you understand by the name of the chapter? द रॉकी सोल ऑफ द साउथ, यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं साउथ के रॉकी सोल के बारे में. रॉकी सोल यानी कि हमारी इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इट हैज अ लार्ज प्लेट्यू रीजन. जो हमारी इंडिया के प्लेट्यू रीजन है, बेसिकली हम यहाँ पे अपने इंडिया के प्लेट्यू रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो प्लेट्यू रीजन हमारे साउथ में लोकेटेड है, इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम गिवन है रॉकी सोल ऑफ द साउथ. रॉकी क्यों बोला है? क्योंकि प्लेट्यू रीजन जो है सदर्न प्लेट्यू वो हमारा रॉकी है. व्हाट इज अ प्लेट्यू? प्लेट्यू क्या है? एक फ्लैट एरिया ऑफ लैंड जो कि बहुत रॉकी होता है और होम होता है बहुत से तरीके की सॉइल के लिए. यहाँ पे बहुत से तरीके की सॉइल होती है और बहुत से तरीके के मिनरल्स भी पाए जाते हैं. इसीलिए इस चैप्टर का नेम है रॉकी सोल ऑफ द साउथ, क्योंकि जो हमारे इंडिया का मोस्टली जो प्लेट्यू रीजन है वो साउथ में पाया जाता है और हम उसे सदर्न प्लेट्यू भी कहते हैं. So now we'll begin with our chapter. First, identify the ancient monuments given below. Also write their names and locations. So students, our first picture is of, हमारी पहली पिक्चर, ये किस चीज की पिक्चर है? This is the monument called चार मीनार. एंड वी ऑल्सो हैव टू राइट देयर लोकेशन, यानी कि हमारा मॉन्यूमेंट चार मीनार कहाँ पे लोकेटेड है. सो स्टूडेंट्स, वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद. Okay students, rest of the remaining three pictures you can identify their names and their locations. We will begin with our next topic. Our next topic is India's high tableland. India's high tableland, क्या समझ आ रहा है आपको इस टॉपिक से? India's high tableland यानी कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था that we are going to study about plateaus in this chapter. Southern plateaus we are going to study. Now let's begin with this topic. India has a large plateau region called the Southern Plateau, which is a flat area of land raised above the surroundings like a giant table. This region stretches from the southern edge of the northern plains to the very end of southern India. तो इंडिया में हमारी एक लार्ज प्लेट्यू रीजन है जिसको हम सदर्न प्लेट्यू भी कहते हैं, जिसका जो लैंड है वो कैसी है? फ्लैट लैंड है और वो कैसी है? बहुत रॉकी है. यहाँ पे फार्मिंग फेमस है. यहाँ पे बहुत सी तरीके की, बहुत सारे क्रॉप्स की, वेजिटेबल्स की फार्मिंग की जाती है. और ये जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है, ये हमारा नॉर्थ प्लेन्स, ये हमारा सदर्न नॉर्थ प्लेन्स की जो सदर्न एज है वहां से लेके सदर्न इंडिया तक फैला हुआ है. वहां यहाँ नॉर्थ प्लेन की सदर्न एज से सदर्न इंडिया तक स्ट्रेच्ड है, यानी कि फैला हुआ है. The land here is mostly rocky with many rivers and forests. It is home to different types of soil and valuable minerals. This I have told you that ये घर है बहुत सी तरीके की सॉइल और मिनरल्स के लिए. इसकी लैंड होती है बहुत ही रॉकी और यहाँ पे बहुत से तरीके के रिवर्स और फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग, हिल्स ऑफ द प्लेट्यू. हिल्स ऑफ द प्लेट्यू यानी कि प्लेट्यू के जो हिल्स हैं हमारे सदर्न प्लेट्यू की, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. Let's read it out. The plateau is home to many famous hills and mountain ranges. These hills are important for the climate, forest and rivers of the region. Some well-known hills in this area are, तो हमारा प्लेट्यू जो है वो बहुत से फेमस है अपनी बहुत सी हिल्स के लिए और बहुत सी माउंटेन रेंजेस के लिए. ये हिल्स इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट के लिए, फॉरेस्ट के लिए और इस रीजन की, हमारा जो प्लेट्यू रीजन है उसकी रिवर्स के लिए. तो कुछ वेल नोन जो हिल्स हैं जो प्लेट्यू रीजन में पाई जाती हैं वो हैं दीज फोर हिल्स. फर्स्ट वन इज राजमहल हिल्स, जो कि हमारी लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट में, in the northeast. These hills are formed by the ancient volcanic activity. तो जो हमारी राजमहल हिल्स हैं
वो हमारी एंशंट यानी कि पुराने जमाने में कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। वॉल्केनोज आप सभी को पता है, उनसे कुछ एक्टिविटी हुई होंगी, तब हमारी राजमहल हिल्स फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट है हमारी अरावली हिल्स, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट में। अरावली हिल्स हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट हिल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। थर्ड है हमारी वेस्टर्न घाट, जो कि लोकेटेड है वेस्ट में। दे रिसीव हैवी रेनफॉल एंड आर कवर्ड विद फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, इसीलिए डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। ईस्टर्न घाट जो कि लोकेटेड है ईस्ट में, दे आर लोअर इन हाइट एंड हैव मेनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। तो ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो थोड़ी सी स्मॉलर है, और ये जो है इनके ऊपर बहुत सी रिवर्स फ्लो करती हैं। Here are the four pictures given of all the four hills. ये हमारी राजमहल हिल्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अरावली हिल्स, ये है हमारे वेस्टर्न घाट और ये हमारे ईस्टर्न घाट। आप देख सकते होंगे इस पिक्चर में ये थोड़ी सी स्मॉलर इन हाइट है। Learning loom. The Aravalli Hills are rich in minerals like zinc and copper, just like the Andes Mountains in South America, which have large mineral deposits too. तो अरावली हिल्स जो है हमारी वो मिनरल्स में रिच है, यानी कि यहाँ पे बहुत से मिनरल्स जैसे कि जिंक और कॉपर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, वो भी हमारे मिनरल्स में बहुत रिच होती है। तो इन दोनों ही हिल्स में बहुत से तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ इंडियन प्लेट्यू। तो स्टूडेंट्स, इंडियन प्लेट्यू के पार्ट्स, इंडियन प्लेट्यू के कितने पार्ट्स होते हैं, और वी कैन से सदर्न प्लेट्यू के कितने पार्ट्स हैं, या वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी विल रीड अबाउट दिस इन दिस टॉपिक। The mighty river Narmada splits the plateau into two sections. These sections have different type of land, rivers and minerals. तो हमारी जो रिवर नर्मदा है वो प्लेट्यू रीजन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उन दोनों ही पार्ट्स के कुछ अलग फीचर्स हैं, उनकी लैंड, रिवर्स और मिनरल्स वो सब कुछ अलग अलग हैं। तो वो कौन कौन से दो पार्ट हैं जिसमें हमारी रिवर नर्मदा ने प्लेट्यू को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल हाईलैंड, जो कि नॉर्थ ऑफ नर्मदा, सेंट्रल हाईलैंड जो कि नर्मदा के नॉर्थ में लोकेटेड है। दिस पार्ट है स्मॉलर प्लेट्यूज एंड मेनी फॉरेस्ट। इस पार्ट में प्लेट्यूज जो है वो स्मॉलर है, और यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सदर्न प्लेट्यू, जो कि नर्मदा के साउथ में लोकेटेड है। दिस इज अ वास्ट रीजन विद हिल्स, रिवर्स एंड फर्टाइल सॉइल। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसमें बहुत सारी हिल्स हैं, फर्टाइल सॉइल है और बहुत सी रिवर्स हैं। Each of these sections has unique features that make them important for farming, industries and forest. तो ये दोनों ही सेक्शन जो रिवर नर्मदा ने डिवाइड करे हैं प्लेट्यू के, इन दोनों के ही अलग अलग फीचर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और फार्मिंग के लिए। थिंकिंग कैप टाइम। तो स्टूडेंट, वी विल बिगिन विद thinking cap time. Think and answer, find and mark the names of the 5 capital cities in the world. So these are the name givens of 5 capitals. You have to find in this and encircle them, mark them or encircle them. First is Panaji, Chennai, Raipur, Ranchi and Mumbai. So students, we have to find it. Our first word or first city is Ranchi, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। रांची, देन हियर इज मुंबई, rest of the tree you can do it yourself, find it and mark them in this. We will begin with our next heading, Central Highlands. Central Highlands. Students, what do you mean by Central Highlands? Central Highlands में छोटे छोटे से प्लेट्यूज पाए जाते हैं, जो कि जिसमें कि बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग तरीके इसके, लेकिन इसमें प्लेट्यू जो हैं वो एक्चुअल प्लेट्यू से थोड़े से स्मॉलर इन साइज होते हैं। लेट्स रीड इट। The Central Highlands include smaller plateaus with rocky terrain, rivers and forests. Many minerals like coal, iron and mica are found here. The climate in this region varies, with some areas receiving good rainfall,
अदर्स रिमेन ड्राई। तो मैंने आपको बताया सेंट्रल हाईलैंड में स्मॉलर प्लेट्यूज हैं और इसमें कुछ मिनरल्स जैसे कि कोल, आयरन और माइका पाए जाते हैं। ये रीजन बहुत रॉकी है और यहाँ का जो टेम्परेचर है या वेदर है वो वेरी करता है। कभी कभी तो बहुत हॉट हो जाता है, कभी कभी बहुत ही ड्राई रहता है और कभी कभी इसमें अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाती है। इस रिवर में ये जो रीजन है इसमें रॉकी टेरेन होता है, बहुत सी रिवर्स यहाँ पाई जाती हैं और बहुत से फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला फर्स्ट प्लेट्यू है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। दिस रीजन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू डेंस फॉरेस्ट से, डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत ही गहरे पेड़ों से भरा हुआ है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है और इसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इनमें पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर मिनरल्स इन इंडिया। द फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइड वुड, मेडिसिनल प्लांट्स एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो भी फॉरेस्ट हैं वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और वुड भी प्रोवाइड करते हैं और ये इंपॉर्टेंट एरियाज है हम मिनरल्स के लिए। इंडिया में ज्यादातर मिनरल्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ में, लोकेटेड साउथ ऑफ द छोटा नागपुर plateau. This area has been shaped by river Mahanadi. This region receives heavy rainfall, making it suitable for growing rice and other crops. तो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में लोकेटेड है। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को या इस रीजन को रिवर महानदी ने फॉर्म किया। इस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है जो कि इसे सूटेबल बनाती है राइस और अदर क्रॉप ग्रो करने के लिए, यानी कि ये फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। द लैंड इज रफ विद मेनी स्मॉल हिल्स एंड रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट। लैंड जो है बहुत रफ है, इसमें बहुत छोटी छोटी सी हिल्स पाई जाती हैं और बहुत सारी रिवर्स इसके ऊपर से फ्लो करके जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मालवा प्लेट्यू। दिस रीजन लाइज बिटवीन अरावली हिल्स एंड रिवर बेटवा। तो अरावली हिल्स और रिवर बेटवा के बीच में ये रीजन पाया जाता है जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू। The black soil here is excellent for farming, especially for cotton and oilseeds. That is why this area is known as black soil region. Farmers grow crops throughout the year because the soil holds moisture well. तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो पूरे साल क्रॉप ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ की सॉइल का मॉइस्चर बहुत अच्छा है। सालों साल यहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर रहता है। कुछ मेन क्रॉप्स जैसे कि कॉटन और ऑयल सीड्स यहाँ पे मोस्टली ग्रो किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ की सॉइल, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसीलिए हम इसे ब्लैक सॉइल रीजन भी कहते हैं। Here are the pictures given of plateau. We have studied Chota Nagpur plateau. This is the picture of Chhattisgarh plateau and Malwa plateau. Next we have Southern plateau. Southern plateau is a flat area of land and Southern plateau also called as Deccan plateau, जो कि हमारे इंडिया का सबसे largest plateau है। The Southern plateau, also known as Deccan plateau, is the largest plateau in India. It covers many states and has a mix of hills, rivers, forest and fertile land. सदर्न प्लेट्यू जिसको हम डीकन प्लेट्यू भी कहते हैं, इसकी लैंड, ये हमारे इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है और ये बहुत सारे स्टेट्स कवर करता है। इसमें बहुत तरीके के रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं और लैंड यहाँ की बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल यानी कि विच इज गुड फॉर फार्मिंग। द लैंड हियर स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो मोस्ट रिवर्स फ्लोज थ्रू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ की जो लैंड है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप करती है, यानी कि वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ आती है। तो ये जो रिवर है यहाँ की वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। द नीलगिरी हिल्स आर पार्ट ऑफ दिस रीजन एंड हैव ग्रीन फॉरेस्ट। मेनी वैल्यूएबल ट्रीज लाइक टीक, सैंडलवुड एंड बैम्बू ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। तो नीलगिरी हिल्स इसी रीजन का पार्ट है और बहुत से ट्रीज जैसे कि सैंडलवुड, टीक और बैम्बू इन फॉरेस्ट में ग्रो किए जाते हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स एंड मोस्ट ऑफ द इंडियाज गोल्ड इज फाउंड हियर। ये रीजन जो है ये मिनरल्स में बहुत रिच है, यानी कि यहाँ पे बहुत से तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं और यहाँ पे इंडिया का मोस्ट गोल्ड, यानी कि इंडिया का जो ज्यादातर गोल्ड पाया जाता है वो इसी रीजन में पाया जाता है। द सॉइल इन सम पार्ट्स इज रेड एंड लैटराइट विच इज गुड फॉर क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, ग्राउंडनट्स एंड कॉफी। कुछ पार्ट्स में सॉइल जो है
वो रेड कलर की होती है और लेटराइट होती है, जो कि कुछ कॉमन क्रॉप्स जैसे कि हमारी मिलेट्स, ग्राउंडनट्स और कॉफी के लिए बहुत अच्छी है। तो मिलेट्स, ग्राउंडनट्स और कॉफी जैसे ही क्रॉप्स यहाँ पे ज्यादातर ग्रो की जाती है बिकॉज ऑफ रेड एंड लेटराइट सॉइल फाउंड इन दिस रीजन। नेक्स्ट हेडिंग, द रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन। तो हमारे प्लेट्यू रीजन में बहुत सी रिवर्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर, हमारी कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर। उन्हीं रिवर्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। Rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapti flows through the plateau region. The rivers depend on rainwater and not on the snow like the Himalaya rivers. They are full of water during the monsoon season, but in the hot summer they dry up. तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी, तृप्ति एंड मेनी मोर आर फाउंड इन दिस रीजन्स। यहाँ की रिवर जो है वो रेन वाटर पे डिपेंड करती है और रेनफॉल पे, यानी कि जब बारिश होती है तो उसी पे डिपेंड करती है। जैसे हिमालय पे रिवर्स जो है वो डिपेंड करती है स्नो पे, लेकिन यहाँ की रिवर्स रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं। और रेनी सीजन में यानी जब बहुत ज्यादा बारिश होती है रेनफॉल के टाइम, यहाँ की रिवर्स बहुत अच्छी रहती हैं, वाटर से भरी हुई रहती हैं, लेकिन समर्स में यहाँ पे बहुत ड्राई हो जाती है, रिवर्स बिल्कुल सूखी पड़ जाती है। To store water, dams have been built across these rivers. Dams helps in irrigation and produce electricity. Some important dams are Krishna Raja Sagar Dam on the Kaveri River in Karnataka. तो वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ डैम्स बनाए गए। डैम्स मदद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और इरिगेशन में। कुछ कॉमन डैम्स हैं जैसे कि कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी रिवर के ऊपर है कर्नाटका में। सेकंड है हमारा नागार्जुन सागर डैम जो कि ये भी कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है, लेकिन ये है आंध्र प्रदेश में। Here are some of the pictures given. ये हमारा राजा सागर डैम, ये है नागार्जुन सागर डैम और ये है कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। So students, why are dams built? Dams are built to store water. Also, they are used for irrigation and they produce electricity. Our next topic, life in the plateau region. तो हमारी प्लेट्यू रीजन में लाइफ कैसी है? कैन यू थिंक लाइफ कैसी होगी प्लेट्यू रीजन में? मैंने आपको बताया यहाँ की लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल है, गुड फॉर फार्मिंग है। अगर लैंड हमारी फर्टाइल और फार्मिंग के लिए अच्छी है, यानी कि यहाँ पे बहुत से तरीके की क्रॉप्स ग्रो करी जा सकती हैं, तो यहाँ की लाइफ कैसी होगी? सिंपल होगी, प्लीजेंट होगी और अच्छी होगी। और यहाँ की फर्टाइल लैंड है। द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया कवर्स मेनी स्टेट्स। पीपल हियर हैव डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड traditions. The land is good for farming and many rivers flow through this region. तो यहाँ की जो प्लेट्यू रीजन है हमारे इंडिया का, वो बहुत से स्टेट्स कवर करता है, बहुत से स्टेट कवर करता है। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर्स, बिलीव्स और लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। और यहाँ की लैंड मैंने आपको बताई फर्टाइल है। फर्टाइल है यानी कि गुड फॉर फार्मिंग है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो कि प्लेट्यू रीजन के अंदर आते हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि उनकी एक्सपेक्ट क्या है और उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ऑक्यूपेशन बेसिकली क्या होती है। लैंड फर्टाइल है तो उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या होगी? फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्लेट्यू रीजन। तो फार्मिंग मेन एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है। सॉइल, यहाँ पे किस तरीके की सॉइल पाई जाती है? ब्लैक एंड रेड सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड। तो यहाँ पे ब्लैक और रेड सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो कि कॉटन उगाने में मदद करती है और रेड सॉइल जिससे कि हम ग्राउंडनट वगैरह ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप्स, कॉटन, व्हीट, राइस, ग्राउंडनट, शुगरकेन एंड मिलेट्स। तो कॉटन, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगरकेन ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कैसे होते हैं? यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड सम नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट। तो डेंस फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाते हैं और कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट जो है वो क्या क्या चीजें बनाते हैं, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक टी, सैंडलवुड इज वाइडली यूज्ड। तो टीक ट्री से वुड बनाई जाती है, ज्यादातर यहाँ पे सैंडलवुड को भी यूज किया जाता है। क्लाइमेट, माइल्ड थ्रू आउट द ईयर विद लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल इज मॉडरेट। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइल्ड रहता है। माइल्ड यानी कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। यहाँ पे रेनफॉल भी होती है और रेनफॉल जो है वो यहाँ पे कैसी होती है? मॉडरेट होती है। प्लांटेशंस की अगर हम बात करें तो टी, कॉफी, पेपर, रबर आर ग्रोन स्पेशली इन द नीलगिरी हिल्स। तो टी, कॉफी, पेपर ये सब स्पेशली नीलगिरी हिल्स में ग्रो किए जाते हैं हमारे प्लेट्यू रीजन के अंदर। मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? रिच इन आयरन,
और गोल्ड, कोल, माइका एंड कॉपर विच सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, माइका पाया जाता है, जो कि हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। Rivers like Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, Narmada and Tapti flow through this region. तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तप्ती, बहुत सी रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज बेंगलुरु, मसूर, नागपुर, नासिक, हैदराबाद, भोपाल एंड इंदौर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जैसे कि बेंगलुरु, मसूर, हैदराबाद एंड एक्सेट्रा मेनी मोर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा यहाँ की लाइफ कैसी है, लोगों की अच्छी लाइफ है, बिकॉज क्योंकि यहाँ की लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल है विच इज गुड फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पे कई तरीके की क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं और इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट करती हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द वर्ड स्प्राउट। आवर फर्स्ट वर्ड इज प्लेट्यू, अ फ्लैट एरिया एंड रेज्ड एरिया ऑफ लैंड। एक फ्लैट एरिया ऑफ लैंड या रेज्ड एरिया ऑफ लैंड जिसे हम प्लेट्यू कहते हैं। मिनरल्स, नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक गोल्ड, कोल, आयरन आर फाउंड इन द अर्थ। तो मिनरल्स कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे कि गोल्ड, कोल, आयरन, उन सबको जो अर्थ में पाए जाते हैं उन सारी नेचुरल सब्सटेंसेस को हम मिनरल कहते हैं। हिल्स, स्मॉल माउंटेन्स दैट आर नॉट एज टॉल एज रियल माउंटेन्स। तो हिल्स क्या है, ये छोटे छोटे माउंटेन्स हैं जो कि एक्चुअल माउंटेन्स और रियल माउंटेन्स की तरह टॉल नहीं होते, ये उनसे थोड़े छोटे होते हैं। रेनफॉल, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड एज रेन। जो पानी हमारा क्लाउड से गिरता है बारिश की तरह उसे हम रेनफॉल कहते हैं। डैम, अ वॉल बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर वाटर। तो रिवर्स के अक्रॉस एक वॉल बिल्ड करी जाती है जो कि वाटर स्टोर करती है, उसी को हम डैम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ let's begin with the flashback of the chapter. What all we have read about in this chapter? We have read about plateaus. What are plateaus? Plateaus is a flat area of land covering most part of इंडिया। तो स्टूडेंट हमारा और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, जो हमारा नर्दर्न प्लेन्स की ये रीजन कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच्ड है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हमने पढ़ा था नर्दर्न प्लेन्स की साउदर्न एज से सदर्न इंडिया तक ये हमारा रीजन स्ट्रेच्ड है। प्लेट्यू रीजन is a home to many famous hills and mountains. प्लेट्यू रीजन हमारा घर है बहुत सी फेमस हिल्स और माउंटेन्स के लिए। कुछ मेन क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं जैसे कि कॉटन, मिलेट्स, ग्राउंडनट, शुगर केन। यहाँ पे किस किस तरीके की सॉइल पाई जाती है हमने भी पढ़ा, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल जो कि मिलेट्स और कॉफी वगैरह के लिए होती है और ब्लैक सॉइल जो कि हमारी कॉटन के लिए होती है। प्लेट्यू रीजन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स को कवर करती है जिसमें कि अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर्स और लैंग्वेजेस के लोग पाए जाते हैं। और नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट दैट रिवर नर्मदा डिवाइड प्लेट्यू इन 2 सेक्शंस। रिवर नर्मदा हमारे प्लेट्यू को 2 सेक्शंस में डिवाइड करती है और हमने इसमें अलग अलग तरीके की रिवर्स के बारे में पढ़ा जो प्लेट्यू रीजन में पाई जाती हैं जैसे कि ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड मेनी मोर रिवर्स आर फाउंड इन दिस region. So students, that's all for the today. I hope you understood this chapter. We'll meet in our next class. Till that time, keep learning and keep doing great. Bye bye students.